लेट्स टॉक अबाउट हाउ पाकिस्तान, जिस तरह अभी जाडेजा भाई ने कहा कि पहले हम लोग फिक्र में रहते थे ये पाकिस्तान के बारे मैच के अंदर एंड ऑल दैट, बट लेट्स टेक अ लुक एट द विनिंग परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान ओवर द डेकेड्स. जब ये कहानी शुरू होती है, अगर आप देखें 70s में हमारा विन परसेंटेज 66%, ऑलमोस्ट 67, फिर 80s में 67%, फिर 90s में 60%, फिर 2000s में 55%, एंड 2010 वाली जो डेकेड है वहाँ पे 28.57%. And now in the 2020s, we've just had 2 games and lost both of them. So far, no record there. I mean, it's too little data to actually determine what is happening. But there is one thing is for sure कि इससे नीचे नहीं जा सकते हम. Ooh, Waqar, well done, out of the gates, straight up. इससे ऊपर ही है, नीचे जगह नहीं है. नीचे जा ही नहीं सकते आप. So कहते हैं ना, when you hit rock bottom, the only way is up. So I think this perhaps this says that. Head-to-head count की भी आप बात करें, and which is very interesting, the head-to-head count between the two teams, which again Ajit Jadeja mentioned. We've together played 135 games. 73 of those ODIs were won by Pakistan, 57 by India. No results for 5 of them. Last 10 matches, however, Pakistan has only won 2 games, and India has gotten 7 games. So in Champions Trophy, it's an interesting mix here because Champions Trophy में हम लोगों का आपस में मुकाबला 5 दफा हुआ है, 3 दफा ये मुकाबला पाकिस्तान जीता है और 2 दफा इंडिया जीता है. So interesting stats there to keep in mind. But as Wasim Akram always says, stats are stats. They are behind us. Today is a different day. Exactly. All set for the today's day. yeah. Stats are, I think आप लोग enjoy करते हैं, हमने भी बात करनी होती है, इसलिए पर्चे रखे होते हैं इतने. But players को इनका कोई फर्क नहीं पड़ता खास, because उनका focus है both sides कि आज के मैच में हमने क्या करना है. They have no idea what happened 10 years ago, what happens even yesterday. And I think that's the message to Pakistan team is कि जो 2-3 दिन पहले आपने performance दी है, forget about it, learn from that mistakes. And today come back with fresh mind and just अब देखो मैं जब कई दफ़ा कहता हूँ ना कि enjoy the game, it's only a game, फिर बड़े लोग कहते हैं कि enjoy क्या होता है. मेरा मतलब है गेम है, ये गेम है तो गेम की तरह उसको enjoy. एटमोस 30,000 बंदा जैसे निकलने का है, it's a very incredible atmosphere. बड़ा कम मौका मिलता है. पैक हाउस दोनों मुल्कों के टेलीविजन सेट्स, यू नो, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब ले लो, जो ले लो, पीपल आर कमेंटिंग, वाचिंग, एंड दैट्स द थिंग यू शुड एंजॉय इंस्टेड ऑफ गेटिंग बॉग्ड डाउन बाय इट. एंड हमारे दौर में तो ये था नहीं चीज़ें. हमारे लिए सिर्फ ग्राउंड पे पहुंचे, मैच खेला, ज़्यादा मीटिंग्स भी नहीं थी होती, छोटी मोटी मीटिंग्स होती थी. और यू नो, आई एम नॉट फॉर मीटिंग्स. As a player, I never was. As a captain, थोड़ी बहुत वो करनी पड़ती थी for the sake of it. But nowadays, I've heard, I don't know, आजकल पाकिस्तान टीम का क्या हाल है. Before the big game, even day before, less is more. Okay, थोड़ा बता दो. जिस लड़के ने अगर किसी बॉलर को नहीं देखा, एनालिस्ट उसको उसकी वीडियो दिखा दे. जिस बैट्समैन ने बॉलर को देखना है, एनालिस्ट उसको उसके सेपरेट वो अपना टाइम में करे ड्यूरिंग द डे. कल करना चाहिए था, बट नॉट लॉन्ग मीटिंग्स. जस्ट अ क्वेश्चन टू वसीम भाई, बिकॉज ये ऑब्वियस है. आप जब पहली बार खेले 85 में, आपको किसी को बताने की जरूरत थी कि सनी भाई को कहाँ गेंद करना है या नहीं करना? क्योंकि आप शायद बड़े होते हुए वो शौक था और आपने वो सोचा होगा कि मैं इनको कैसे आउट करूंगा. वो नहीं हुआ अलग बात. सनी भाई नहीं हुए. सनी भाई को एनी प्लेयर, I know what your point is. That's a very good point. इसीलिए जैसे सीनियर प्लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो. वी कम एज अ बॉलर और एज अ बैटर, स्पेशली एज अ बॉलर. आप अगर यंग बॉलर हैं, अगर बड़ा मैच है जैसे आज है, तो किसी एक को पैक का लीडर बनना पड़ेगा. शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, whoever it may be, उनमें से एक हैज़ टू बी अ लीडर ऑफ द पैक इन वे कि जब मिड ऑफ मिड ऑन पे बॉलर के साथ खड़ा होना चाहिए किसी और बॉलर को, ताकि अगर उसके ज़हन में कोई डाउट है तो वो उससे मशवरा कर ले, वो उसको बता सकता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That's very, very good.